अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे पास बहुत सारी खबरें हैं। मैं तेज़ी से कोशिश करता हूँ कि हर खबर की भरपूर अंदाज से, हर सोलर इवेंट को भरपूर अंदाज से आपको समझा सकूँ ताकि वक्त की साइंस से आप भरपूर फ़ायदा ले सकें। पिछले हफ्ते 18 तारीख से मेजर चेंजेस शुरू हुई थी और उन मेजर चेंजेस में मरकरी क्लीन होके, क्लियर होकर, पावरफुल सिचुएशन में आपके यहाँ 6th हाउस में दाखिल हो चुका था। और उसी तसलसल में 20 तारीख को वीनस भी आपके 6th हाउस में दाखिल हो चुका है। ये दोनों पॉजिटिव सिचुएशंस हैं, लेकिन इन पॉजिटिविटी से आपको मिलेगा क्या? फिर मार्स आपके 8वें घर में है, उसके बारे में भी कुछ राय देता हूँ। एंड जो इस हफ्ते का बड़ा इवेंट है वो सूरज है। सूरज यूरेनस के साथ आपके यहाँ 7th हाउस में 21 तारीख को इस हफ्ते के पहले ही दिन अपीयर हो जाएगा और ये भी आपके लिए बड़े फ़ायदे देगा। फ़ायदे कुछ इस तरह से हैं। मरकरी जब छठे घर में दाखिल होता है तो ह्यूमन ऑर्गन परफॉर्मेंसेस बढ़ जाती हैं। जब ह्यूमन ऑर्गन परफॉर्मेंसेस बढ़ती हैं तो आप काम की जो शरह है उसमें इजाफा देखते हैं। आप रोज़मर्रा में जो काम एक सर्टन टाइम, लेट्स से 8 घंटे आप कोई काम करते थे, लेकिन आपके ऑर्गन स्लो परफॉर्मर थे, आप लथार्जिक थे, जहन उतनी तेज़ी से नहीं चलता था। लेकिन अब मरकरी के क्लियर होने से एक तो आपका कंप्लेन लेवल नीचे आएगा, आप सिस्टम की शिकायत भी करते जा रहे थे और काम भी करते जा रहे थे, अब आप ये नहीं करेंगे। अब शिकायत कम होती जाएंगी, रिलैक्सेशन बढ़ती जाएगी, दिमाग तेज़ होता जाएगा। अगर कोई सिचुएशन आपकी मुखालफत में उठेगी भी तो भी आपकी दिमागी सलाहियतें, थिंकिंग एबिलिटीज़, फिज़िकल स्किल्स, एनर्जी लेवल्स इतना ताकतवर होगा कि आराम से उस तरह की नौयत के हर रखने को, हर रुकावट को आप रिकवर कर जाएंगे। और छठे घर की ताकत में जहनी अरूज हासिल होता है। छठे घर की ताकत में मुस्तकिल मिजाजी, फोकसिंग स्किल, बामकसद एबिलिटी। एक ऐसा बंदा जो पहले लापरवाह था, बेमकसद था, उसे पता ही नहीं था मुझे क्या करना है, अब उसके अंदर तड़प पैदा होगी कि मुझे कुछ कर दिखाना है, कुछ कर गुजरने का जज्बा। और ये कुछ कर गुजरने का जज्बा जो है ये हर ही तरह के ज़िंदगी के शोबे के लोगों से वाबस्ता है। ये सिर्फ तालीमी काबिलियत, वैसे अमूमी तौर पर मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब जहनी आसूदगी बढ़ रही हो तो उसका ज़्यादातर फ़ायदा ऐसे लोगों को होता है जिनका ताल्लुक़ क्रिएटिव हो, तालीम हो, एग्ज़ाम हो, किताबों का पढ़ना हो, राइटिंग हो, डिस्कवरीज़ हो या कोई चीज़ बनाना हो, तो उन लोगों। लेकिन जब मरकरी छठे घर में होता है तो इसका ज़्यादातर फ़ायदा ज़िंदगी के हर ही शोबों को स्टेमनाइज्ड कर देता है हर चीज़ को। और उसमें हाउस वाइफ से लेकर, उसमें बच्चों से लेकर सभी को फ़ायदा होता है। और वीनस के आपके छठे घर में होने की वजह से आपके मामलात इस अंदाज से आगे बढ़ेंगे कि लोग आपकी बात तवज्जो से सुनेंगे। तो अब आपकी बातों में दम होना चाहिए। अगर इस वक्त आप अपनी बात या अपने नज़रिए से दूसरे लोगों को मुत्तफिक ना कर सके तो कमज़ोरी फिर आपके अंदर है। स्टार सिचुएशन में कोई कमज़ोरी नहीं। वीनस के आपके छठे घर में होने की वजह से आप अट्रैक्टिव भी होते जाएंगे। आपकी पर्सनैलिटी दूसरों को इंस्पायर करेगी। शख्सियत बारोब, बावकार और अफेक्टिव, बाअसर होती जाएगी। और इस शख्सी ताकत की वजह से आप हर जगह खुद अपीयर होकर काम करने की कोशिश करें, अपना रिप्रेजेंटेटिव ना भेजें। मार्स आपके 8वें घर में, ये आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स पैदा कर रहा है। मार्स के 8वें घर में होने की वजह से समंदर पार के सफ़रों में रुकावट आएगी, डॉक्यूमेंटेशन इश्यूज़ रहेंगे, आपको भी कुछ उलझन सी रहेगी। और कोई ऐसी छोटी मोटी इवेंट आपकी ज़िंदगी में ऐसा हो सकता है कि आपके मातहत आपके सामने कुछ छोटी मोटी नाफरमानी करें। वो ओकेजनल होगा, वो परमानेंट नहीं है। ओकेजनल होगा कि आपके दरमियान कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो और वो फिर सख्ती की वजह बन जाए। सबसे बड़ी खबर 21 तारीख को जो सन ने आपके 7th हाउस में अपीयर होना है उसकी वजह से हरा बेहतरीन पोजीशन है सूरज की 7वां घर, और उसमें हालात और वसाइल को सही तरीके से समझने, उनके लिए जो फैसला करना होता है, जो डिसीजंस लेने होते हैं, उसकी ताकत आपको 7th हाउस में सूरज की वजह से मुयस्सर रहेगी। सूरज के 7th हाउस में होने की वजह से स्कॉर्पियोज को एक ऐसा फ़ायदा हासिल होगा जो हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशन में जो भी स्कॉर्पियो होगा वो डोमिनेट करेगा। उसकी बात को तरजीह मिलने लग जाएगी, उसकी बात को ज़्यादा माना जाने लगेगा। और इसी तरह इसी स्कॉर्पियो को सूरज के 7th हाउस में होने की वजह से एक और एडवांटेज मिलेगा कि पार्टनरशिप के कारोबार में इनके इरादे, इनके प्लान्स और इनकी कोशिशें ज़्यादा प्रॉफिटेबल होंगी और ज़्यादा सराही जाएंगी। तो ये सूरज के साथ, और यहीं पर आपके यहाँ यूरेनस भी है 7th हाउस में।
यूरेनस का 7th हाउस में होना एक तरह से नेगेटिव था कि जो दूसरी शादी की वजह बन सकता था स्कॉर्पियोज के लिए, एक तरह से इस तरह भी नेगेटिव था कि इसकी वजह से हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशन में कुछ बदएतमादी पैदा हो रही थी। लेकिन सूरज के आने से वहाँ रिलैक्सेशन मिल गई है एंड नाउ स्कॉर्पियोज आर क्लियर इन हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशंस। अब दो बातें एज अ प्रोफेशनल मैं आपसे करना चाह रहा हूँ। एक बात तो ये कि हमें सोलर सिस्टम में जुपिटर की रेट्रोग्रेशन का सामना है एंड स्कॉर्पियोज के लिए वो रेट्रोग्रेशन है भी 2nd हाउस में। एंड यू नो 2nd हाउस लक फैक्टर से ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करता है। हमारा मरकरी बहुत अच्छा, हमारा वीनस बहुत अच्छा, अल्लाह ताला की तरफ से सूरज की भी कुछ सपोर्ट हासिल हो गई, मटेरियल सेक्टर स्मूथ चलेगी, मियाँ बीवी के रिलेशन डेवलप होंगे, सेहत तंदुरुस्ती मिलेगी, फिजिकल स्टेमिना इन्हेंस होगा। लेकिन इसके बावजूद लक फैक्टर का इन्वॉल्वमेंट हमें चाहिए होता है ताकि हमारा ये जो मटीरियलिज्म है ये हमारी तवक्को से कुछ आगे चले। अगर हमें हमारी मेहनत के इवज़ मिलता रहे दोस्तों तो हम लोगों की ज़रूरियात तो पूरी होती रहेंगी लेकिन जहन प्लेजेंट नहीं होता, उसे लगता है कि मुझे मेरे सही रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे। लेकिन अगर हमें तवक्कुआ से कुछ बढ़कर मिल जाए एंड जो तवक्कुआ से कुछ बढ़कर मिलता है वो बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी जुपिटर के सीज़न में मिलता है, तो 2 + 2 = 5 हो जाता है। एक्सपेक्ट किया होता है कि 4 होंगे, मिल जाते हैं 5, तो बंदा बड़ा खुश हो जाता है और वो खुशी इंसान को नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट वर्किंग एरियाज़ में एक पॉजिटिविटी देती है, एक दिलचस्पी देती है, और वो अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। जुपिटर का 2nd हाउस में रेट्रोग्रेड होना स्कॉर्पियोज़ के लिए थोड़ा इस तरह से कमज़ोर हालत पैदा कर रहा है कि आएंगे भी बहुत और जाएंगे भी बहुत, इसमें ठहराव नहीं रहेगा, चीज़ें आगे बढ़ नहीं पाएंगी। तो इस चीज़ को रिकवर करने की ज़रूरत है। रिकवरी के लिए मेरे पास बहुत उम्दा रेमेडी है स्कॉर्पियोज़, एंड उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए ज़रूर ज़रूर काम आएगी। अगर ओपल अभी तक आपने नहीं पहना है तो ओपल ज़रूर पहन लीजिए। फायर ओपल नहीं कंसीडर कर सकते, महंगा लगता है, तो सादा ओपल ही पहनिए, एथोपियन ही पहनिए। अगर लोकल लेवल के पे भी कोई ओपल सस्ते दामों मिलता है तो आप ज़रूर पहन लीजिए, क्योंकि अब पहनना ज़रूरी हो गया। 2019 के बेहतरीन दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। अगर हम लोग किसी एक सितारे के अनसपोर्टिव होने की वजह से इस पीरियड को ज़ाया करेंगे तो इसका रिग्रेट पूरे साल ही हमें भुगतना पड़ेगा। इसलिए सूरह यासीन की 2nd लास्ट आयत ओपल स्टोन पहनकर ज़रूर रोज़ाना तिलावत करिए, उससे रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर जो है वो बैलेंस हो जाएगी, हमें खैर और बरकत मुयस्सर आ जाएगी। अल्लाह ताला की रहमत हुई तो हमें किसी सितारे की रहमत की ज़रूरत नहीं। एंड उसके अलावा सूरह वाक़िया को मगरिब के बाद ज़रूर कंसीडर करिए, वंस अ डे, या उसे थोड़ा हिस्सों में भी पढ़ सकते हैं, थोड़ा आज पढ़ा थोड़ा कल पढ़ा, इस तरह भी कर सकते हैं। सफ़ेद रंग, सदक़ात और खैरात को भी बढ़ा दीजिए। ये तो मौसम ही सदक़ात और खैरात का, आगे भी रमज़ान आने वाला है तो सदक़ात और खैरात जितनी ज़्यादा इबादत करेंगे उसका अजर कई गुना बढ़ जाएगा। तो कोशिश करें कि खैरात और सदक़ात में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। किसी स्पेशल टाइप का सदका करने की ज़रूरत नहीं। मेरे एस्ट्रोलॉजर कुलीग्स हैं जो अक्सर ही कहते हैं कि चावल दे दें, टोटा चावल, ये फ़लाँ फ़लाँ, तो ये मुनासिब नहीं होता, हमें खैरात करनी है। सो एस्ट्रोलॉजिकली हम लोग मज़हब में कोई नई अमेंडमेंट्स नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ आपको खैरात की तलकीन करते हैं। जो भी आपकी हैसियत हो वो ज़रूर कर दीजिए। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए स्कॉर्पियोज़। उम्मीद करता हूँ ये खबरों से आप इस हफ्ते की जो पॉजिटिव इवेंट्स हैं सोलर सिस्टम के उसे खूब कैश कर पाएंगे और इस खूब कैश करने को अपनी ज़िंदगी में तरक्की के पहले स्टेप की तरह ले पाएंगे और फिर आगे तरक्की का तसलसल खुद ब खुद मेंटेन हो जाएगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह ने